ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे लिए प्रतिदिन आत्मकल्याण की दिशा में एक अनूठा पथ प्रदान करने वाली है। ऐसे वह क्योंकि मन का विकल्प हमारा होता है और वो भी समीचीनता के साथ, जिसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे लिए आत्मकल्याण के लिए एक अनूठा साधन है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए पीसी जैन इंदौर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जहाँ जहाँ त्रियंचों का वर्णन किया है वहाँ योनि शब्द का प्रयोग किया है, तो योनि शब्द से क्या अभिप्राय है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अनेक सूत्रों में उमा स्वामी भगवान ने जो एक ही शब्द का प्रयोग किया है उसको अलग अलग अभिप्राय से समझने की आवश्यकता है। जैसे तत्वार सूत्र में च शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर है पर प्रत्येक च का अर्थ समान नहीं है। ऐसे ही तिर्यक शब्द के साथ योनिया आदि जो शब्दों का प्रयोग किया गया है तीनों चारों अध्यायों में, तो वहाँ अन्य अन्य प्रकार से अभिप्रायों को समझना हो। एक तो योनि वो होती है जहाँ जीवों का जन्म स्थान होता है, जैसे शीत उष्ण मिश्र आदि जो दूसरे अध्याय में योनि का व्याख्यान किया है, वहाँ योनि से प्रयोजन आचार्य भगवंत का जीवों के उत्पत्ति का स्थान है। उसके अलावा भी जो 84 लाख योनि चतुर्गति आदि के निमित्त से कही जाती है, वहाँ योनि का अर्थ मात्र जन्म स्थान नहीं है, अपितु जहाँ तिर्यक योनियाँ करके 27 नंबर के सूत्र में चतुर्थ अध्याय में उमा स्वामी भगवान समझाना चाहते हैं, वहाँ गति से प्रयोजन था कि तिर्यक गति के या तिर्यक जीव तिर्यंश कौन है, तिर्यंश गति के तिर्यंश योनि के जीव किसे कहा जाता है, इनको समझाने के लिए वहाँ 27 नंबर के सूत्र में भगवान कहते हैं कि औपाधिक मनुष्य व्याशेषा स्त्रियोग्यन है, यानी उपपाद जन्म वाले जो पहले ही कह चुके थे कि देव और नारकी उपपाद जन्म वाले होते हैं, और उसके अलावा मनुष्य यानी तीसरे मनुष्य
इनको छोड़कर जितने भी जीव इस संसार में हैं, चतुर्गति में भ्रमण करने वाले हैं, वे पूरे के पूरे तिर्यक योनियाँ यानी तिर्यक गति के ही जीव कहे जाते। कहीं गति के निमित्त से, कहीं आयु के निमित्त से वहाँ तिर्यक योनियाँ, तिर्यक योनियाँ, तिर्यक योनियाँ ऐसा शब्द का प्रयोग किया। जहाँ चौथे अध्याय में शेषास तिर्योग नया, यहाँ शब्द का योनि का प्रयोग वह योनि नहीं है जो कि शीत, संवृत्त, मिश्र आदि की अपेक्षा से दूसरी अध्याय में लिखी है। चौथे अध्याय की योनि का शब्द सामान्य रूप से तिर्यक गति के, तिर्यक जाति के, तिर्यंच आयु के जो जीव है वे कौन हैं, ये प्रदर्शित करने के लिए यहाँ सूत्र देते हुए कहा कि उपपात जन्म वाले देवनारकी और मनुष्य जिनका गर्भज आदि जन्म होता है, इनको छोड़कर जो भी शेष जीव बचते हैं वे सभी तिर्यंच योनि वाले, तिर्यंच गति वाले या तिर्यंच आयु वाले हुआ करते। इस अभिप्राय से चौथे अध्याय में 27 नंबर का सूत्र कहा है। वहाँ पुनः आगे जब छठे अध्याय में 16वें सूत्र में आचार्य भगवान माया तिर्योग्योन्नस्य यह सूत्र प्रदान करते हैं, वहाँ भी आचार्य भगवान का अभिप्राय तिर्यंच गति को देने के लिए निमित्त ये माया कषाय है, ये स्पष्ट करना है। ना कि यहाँ भी योनि का अर्थ शीत उष्ण रूप से नहीं, मात्र तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु को देने के लिए ये मायाचारी निमित्त है। इसलिए शब्दानाम अनेक अर्था ये विषय समझते हुए ही इसका निर्णय करने की आवश्यकता है। पुनः 8वें अध्याय में भी जो 10वां सूत्र आचार्य भगवान ने नारक तिर्यक करते हुए बताया है, वहाँ भी तिर्यक योनिया का शब्द पुनः जन्म लेने का स्थान नहीं है, अपितु वहाँ भी तिर्यंच गति से ही, तिर्यंच आयु से ही वहाँ प्रयोजन है। इसलिए भले ही शब्द योनिया अनेक स्थानों पर योनि के रूप में प्रयोग किया गया है, पर सबका अर्थ एक समान नहीं है। वहाँ आचार्य भगवान का अभिप्राय कभी जन्मों के निमित्त से है तो कहीं गति के निमित्त से है। इन 3 सूत्रों में मुख्यतः से योनिया जो शब्द आया है वह गति, आयु आदि से ही अभिप्रेत है। और दूसरे अध्याय में जो जन्म के स्थान बताते हुए 3 प्रकार के जन्म बताए, उसके बाद जो जन्म स्थान का 9 प्रकार से भेद किया, वहाँ योनि का अर्थ अलग है और यहाँ योनि का अर्थ अलग है। अभिप्राय भिन्न भिन्न होने से शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मीना जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम मंदिर जी में देखते हैं कि एक व्यक्ति अंगोछी लेता है और एक भगवान को सिर से लेकर पैर तक पूरा प्रक्षालन करता है, फिर उसी अंगोछी से दूसरे भगवान को भी प्रक्षालन करता है। तो क्या एक ही अंगोछी से सभी भगवान का प्रक्षालन करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान और तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा, इन दोनों की व्यवस्था सामान्य जीवों की अपेक्षा से अलग है। ये बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जो सामान्य मनुष्य है वह औदारिक शरीर का धारी होता है और जो तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं वे परम औदारिक शरीर को प्राप्त होते हैं, केवली अवस्था को प्राप्त करते। और ऐसे दोनों की जब भिन्न भिन्न शारीरिक व्यवस्था है तो उनके प्रतिमा के प्रक्षालन, उनके अभिषेक आदि आदि के भी निमित्त से यही आपको विचार विवेक से करने की आवश्यकता है कि तीर्थंकर भगवान या तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा कोई सामान्य मनुष्य नहीं है कि उनकी इधर की धूल उधर लग गई, औदारिक शरीर के पैरों के वह पैदल चल के कहीं पहुंच रहे हैं कि वहाँ की धूल पुनः सर पे दूसरे भगवान की लग रही है। ये बहुत सारे लोगों का मतलब किस प्रकार का तर्क है समझ में नहीं आता। अनेक तीर्थंकर भगवान तो को एक थाली में नहीं रख सकते, एक साथ अभिषेक नहीं किया जा सकता, गंधोदक नहीं मिलाना चाहिए, तो फिर प्रत्येक जितनी प्रतिमाएं मंदिर में हैं उतने उसके विसर्जन के लिए कुंड बनाने की आवश्यकता है। जब एक थाली में नहीं मिला सकते तो वहाँ क्यों मिलाया जा रहा है? वहाँ भी उतनी ही प्रतिमा, चाहे छोटी हो बड़ी हो, पत्र के अंगूजी करो, मार्जिन करो और सबका गंधोदक अलग अलग गड्ढे में, अलग अलग कुंड में विसर्जित करो। तो वहाँ जब मिलाया जा रहा
है तो ये भी कोई बिना हाथ पैर की बातें करने से मतलब नहीं है कि वो तो तीर्थंकर भगवान, और तीर्थंकर भगवान नहीं, यहाँ तो मात्र प्रतिमा है। और प्रतिमा को एक अंगुची में प्रक्षालन करने में, एक थाली में रख के अभिषेक करने में, गंधोदक मिलने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। पुनः इस बात को गौर से समझना कि वे परम औदारिक शरीर को धारण करने वाले साक्षात तीर्थंकर भगवान हैं। जब उनसे ही जीवों का घात हो नहीं रहा है तो उनकी प्रतिमा है, ये तो मात्र स्थापना निक्षेप से हम भावों की विशुद्धि के लिए करने वाले कार्य कर रहे हैं। अगर इन्हीं में उलझ कर रहेंगे कि इसकी अंगुची उधर नहीं लगेगी, उसका हाथ उधर नहीं लगेगा, तो भावों की विशुद्धि की जगह क्रियाओं में उलझ कर कभी श्रेष्ठतम कार्य इसके साथ हो नहीं सकता। हाँ, इतना विवेक आवश्यक रखना चाहिए कि उनके अंगुची का जो स्पर्श हमारे अगर शरीर से अन्यत्र कहीं हुआ है, बहुत सारे लोग पैर पड़ते समय वही माथे पर लगाया, माथे का पसीना लगा रहा है, आपने अपना हाथ कहीं अपने शरीर पर लगा है, धोती दुपट्टे को लगाया है, चढ़ते हुए वेदी पर लगा है, तो हाथ धोने की, कपड़ा स्वच्छ करने की आदि की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा शरीर औदैरिक होने से वहाँ जीव जंतु, पसीना, धूल, मिट्टी, गंदगी आदि होने की संभावना है। वो तो पहली बात तीर्थंकर भगवान और फिर तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है, तो इतनी छोटी सोच रखे हुए कभी काम नहीं बनने वाला। वो तो एक भावों की विशुद्धि के लिए स्थापना निक्षेप से प्रतिमाओं का प्रक्षालन, अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए किया जा रहा है। अगर वस्त्र स्वच्छ है, गंधा नहीं हुआ है, अन्यत्र कहीं जमीन पर स्पर्श नहीं हुआ है, तो एक भगवान से प्रक्षालित किया हुआ वस्त्र दूसरे भगवान को प्रक्षालित करने में, प्रयोग करने में किसी भी प्रकार से कोई भी आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। हाँ, वर्तमान की व्यवस्था, विद्वानों का चिंतन भिन्न भिन्न हो सकता है, पर आगम में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। फिर अगर ऐसा है तो कहीं सहस्त्रकुट जिनालय विराजमान है तो 1008 छन्ने प्रत्येक प्रतिमा का प्रक्षालन करने के लिए रखने होंगे, उतने आदमी चाहिए पड़ेंगे। ये प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब प्रैक्टिकल व्यवहारिकता समझते हुए आगम प्रमाणों से ये समझे कि अगर अन्यत्र कहीं स्पर्श नहीं हुआ है तो एक भगवान का प्रक्षाल किया हुआ वस्त्र, छन्ना दूसरे भगवान पर स्पर्श करे, उसमें कोई भी दोष नहीं है। वहाँ हाथ, पैर, धूल, मिट्टी या पसीना आदि का कोई विकल्प उपलब्ध हो ही नहीं रहा है। इसलिए इन विकल्पों को छोड़कर भावों की विशुद्धि के साथ इन क्रियाओं को पुण्य प्राप्ति के लिए करें। अगर इन छोटी छोटी बातों को लेकर हम प्रक्षाल करना या छन्नों की व्यवस्था आदि सब कुछ बदलते जाएंगे तो कभी भी वह पुण्य नहीं मिलेगा जिसलिए ये क्रिया की जा रही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विवेक जैन शास्त्री, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों परम पूज्य महामुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहा हूँ कि महाराज श्री, देखने में आ रहा है कि आजकल कई जगह कई विद्वान, कई मुनिराज मंत्रों को, बीजाक्षरों को और श्री भक्तांबर स्तोत्र के काव्यों को औषधि की तरह वितरण करते हैं कि इस काव्य से, इस मंत्र से आपका यह बीमारी दूर हो जाएगी, आपका यह रोग निवारण हो जाएगा। तो जो श्रावक है, गृहस्थ है, वह भी उसको उतना ही लेता है जितना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है कि दवाई जब तक रोग दूर नहीं हुआ है तब तक तो उसको लेना है, और रोग ठीक हो गया तो उसके बाद उसका कोई औचित्य नहीं है, उसको अलग रख दीजिए। तो मेरा निवेदन ये था कि जो जन्म जरा मृत्यु जैसे महारोगों को निवारण करने वाले महामंत्र हैं, महाकाव्य हैं, उनका मूल्यांकन कम किया जा रहा है। तो यह क्या उचित है या अनुचित? नमस्ते। भोजन करने की प्रक्रिया, चाहे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो उसको बनाने का तरीका है, खाने का परोसने का तरीका है, तरीका कितना भी बदला क्यों ना हो, पर अभिप्राय पेट की भूख मिटाना ही हुआ करती। ऐसे ही अगर श्रद्धान और विश्वास के साथ अनेक तरीकों के माध्यम से भी देवशास्त्र गुरु की आराधना की जा रही है, जिसके कारण से सम्यक्त की हानि नहीं हो रही है, ऐसा कार्य करने में आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। हाँ, अन्यत्र अगर हम अपने देवशास्त्र गुरु को छोड़कर अन्यत्र कहीं उसे ले जा रहे हैं या अन्य मंत्रों पर विश्वास प्रदान किया जा रहा है या उन्हें वहाँ लगाया जा रहा है तो ये समझ में आता है ये स्थूल मिथ्यात्व है ही। पर ये भी बात समझनी होगी कि जो बाहर भटकने वाला व्यक्ति है
उसे अगर किसी निमित्त से राहत मिल रही है तो ऐसा कार्य करना किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। पर दूसरा पक्ष इसके साथ ये भी है, अगर इसको किसी भी प्रकार से व्यापार बनाकर किया जा रहा है तो ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी उचित नहीं। ठीक है, कोई व्यक्ति बीमार है, उसको पुनः स्थितिकरण करने के लिए, धर्म के मार्ग पर लाने के लिए अगर ऐसे कार्य किए जा रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं। पर उसका व्यापार बना कर रख लेना, धन कमा लेना मान सम्मान के लिए या अन्य किसी कारणों के अभिप्रायों को साथ लेकर ये कार्य किया जा रहा है तो अवश्य ही दोष है। मात्र महामंत्र ही नहीं, हमारे आगम में जो 12वां अंग कहा, द्वादशांग का, उस 12वें अंग में 10वां पूर्व विद्यानुवाद पूर्व है। और उस विद्यानुवाद पूर्व में मात्र मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि के माध्यम से ही आचार्य भगवंतों ने ये स्पष्ट कहा है। और आचार्य भगवंत क्या, तीर्थंकर भगवान की वाणी को उस 10वें पूर्व में जब रखा गया है तो हम ये नहीं कह सकते कि मंत्रों से काम नहीं होता है, भक्ति से काम नहीं होता है। ये अद्भुत ऐसी औषधि है जिसके माध्यम से, जैसे आपने कहा साक्षात जन्म जरा मृत्यु मिटने वाली है, तो श्रावक तो वर्तमान में जन्म जरा के मिटाने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ, जैसे आप भी कहीं सब्जी खरीदने, फल खरीदने जाते हो, एक आध टेस्ट करके लेते हो, ऐसे ही शायद वो टेस्ट कर रहा हो कि अगर शरीर का रोग ठीक हो तो हम जन्म जरा के रोग को ठीक करने का प्रयास करें। इसलिए सर्वथा उसका निषेध करना भी उचित नहीं है। पर मैं पुनः कह दूं, उसका व्यापारीकरण, उसका प्रदर्शन किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आगम की विधा है और तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि से हमें प्राप्त हुई है। इसलिए मंत्रों को, चाहे भक्तांबर के मंत्र हो, रिद्धि मंत्र हो या अन्य भी कोई बीजाक्षर के निमित्त से उपचार आदि किए जा रहे हो, उनको किसी भी प्रकार से हम निषिद्ध नहीं कर सकते। वर्तमान में बहुत सारी तकनीक जो हमारे आगम से ही प्राप्त हुई थी, उनको ही अन्य देशों ने अन्य भाषा में प्रस्तुत किया, चाहे हीलिंग हो, चाहे रेकी हो, चाहे अन्य भी और भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं। ये सब कुछ विधाएं हमारे विद्यानुवाद पूर्व में लिखी हुई है। किस मंत्र से क्या होता है, इतना तक, मतलब भूत व्यंतर आदि की बाधा भी मंत्रों के द्वारा, औषधि के द्वारा किस प्रकार से ठीक होती है, कौन सा यंत्र रखने से क्या होता है, किससे क्या, ये सब कुछ विधाएं उस विद्यानुवाद पूर्व से आज भी मौजूद है। पर व्यक्ति की अगर प्रबल श्रद्धा है तो ही उसके लिए निमित्त बन सकते हैं। श्रद्धा नहीं है, पुण्य नहीं है, तो वो कितना ही कैसा ही पुरुषार्थ करे, उसके लिए वो कार्यकारी साधन नहीं बन सकते। इसलिए आगम की विधाओं का हम निषेध ना करें, अंतर मात्र तरीकों को बदलने का है। जैसे आज भोजन का तरीका बदला है, परोसने का, खाने का, ऐसे ही धर्म करने का अगर तरीका सम्यक श्रद्धा के साथ बदला है तो उसमें दोष नहीं है। पर कहीं ना कहीं इसमें ही उलझ कर रह जाएंगे, यही सर्वश्रेष्ठ है, इतना ही करने से सब कुछ मिलता है। अगर संकुचित सोच लेकर कार्य करेंगे तो वह सूक्ष्म मिथ्यात्व होने में दोष नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। इसलिए करने वाले भी, प्राप्त करने वाले भी एक व्यापक दृष्टि के साथ उसे करे, प्राप्त करे, तो कभी भी वह मिथ्या दृष्टि बनने का वह सौभाग्य उन्हें नहीं मिलेगा। अर्थात वे सम्यक के साथ ही, श्रद्धा के साथ विशेष कार्य करते हुए अपनी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन। दोनों गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कितनी बार जैसे नींद नहीं आ रही है और हम लोग स्तुति बोलते हैं, पाठ करते करते नींद आ जाती है, तो वो अधूरा रह जाता है, तो क्या दोष लगता है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। स्तुति, पाठ, स्तोत्र, मंत्र आदि पढ़ते समय उसे बीच में अधूरा छोड़ना, ये कायदे से दोष तो है, पर क्रिया करते समय हमारा अभिप्राय क्या था, अपरिहार्य कारणों के निमित्त से अगर उससे छोड़ा गया या छूटा है तो छोड़ना और छूटना इसमें बहुत अंतर होता है। वहाँ नींद के समय में अगर आप स्तोत्र पाठ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग, आपके विचार जाएंगे और वहाँ कर्मों का आश्रय होना स्वाभाविक। तो वहाँ पाठ, मंत्र आदि आदि करना बहुत अच्छी बात है
वहाँ किसी भी प्रकार से ये अभिप्राय नहीं है कि मेरा पाठ मेरा स्तोत्र अधूरा रहे। अभिप्राय तो यही है कि पूरा हम पढ़ लेंगे, ठीक है नहीं पढ़ पाए तो पुनः जब हम जागृत अवस्था को प्राप्त होते या उठते हैं तो पुनः एक आध बार कायोत्सर्ग कर लिया या उसको पुनः पूर्ण करने का प्रयास किया। ऐसे करने से उन दोषों से हम बच सकते हैं। अगर अभिप्राय आपका ये है कि हमें आधा ही पढ़ना है या अधूरा ही छोड़ना है तो आपको पूर्ण रूप से दोष लगेगा। पर वहाँ अभिप्राय सोते समय किसी भी प्रकार से आधा अधूरा छोड़ने का नहीं है, वहाँ तो पूर्ण करने का अभिप्राय होने पर भी कुछ अशक्य अनुष्ठानों के कारण वह पूर्ण नहीं हो पाया। माना कि आगम में ये दृष्टांत प्राप्त होता है, किसी व्यक्ति ने कोई व्रत ग्रहण किया, बहुत बड़ा व्रत था और व्रत करते करते ही उसकी मृत्यु हो गई, आयु समाप्त हो गई। तो क्या उसका व्रत तोड़ने का दोष उसे नहीं लगेगा? वह तो अशक्य अनुष्ठान था, प्राण ही निकल गए, तो क्या किया जा सकता है? ऐसे ही कथनचित यहाँ भी समझना होगा, पर अभिप्राय यही रखना होगा कि हमें तो पूर्ण करना है, नहीं हुआ पुनः दूसरे दिन उसे पूरा करें, कायोत्सर्ग करें आदि करते हुए अपने अभिप्राय को व्यवस्थित करने से ही बहुत सारा कार्य वहाँ सिद्ध हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मीनाक्षी जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि मंदिर में जब शांति धारा होती तो श्रावक बार बार हाथ बदलते हैं कलश के, तो एक बदलना कहाँ तक उचित है? कृपया शंका का समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कायदे से शांति धारा अखंड अविरल रूप से ही चलनी चाहिए। आगम में इसके विषय में वर्तमान के आचार्य भगवंतों और मुनि भगवंतों ने यह स्पष्ट किया है कि जब जहाँ जैसा वह शांति धारा का अखंड सृजन शुरू है, मतलब शांति धारा प्रारंभ हो चुकी है, अंत तक वह व्यवस्थित उसी प्रकार से होनी चाहिए। पर वर्तमान में बहुत सारे जीवों के ये भाव होते हैं कि हमें भी शांति धारा करनी है, हाथ लगाने मिलना चाहिए। तो हाथ बदलने में दोष नहीं है, पर धारा टूटनी नहीं चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। कई स्थानों पे ऐसा होता है कि एक दूसरे को देने के चक्कर में शांति धारा ही भंग हो रही है। तो शांति धारा किस बात की? शांति धारा टूट नहीं रही है और अखंड रूप से चल रही है। हाथ बदले जा रहे हैं, कलश बदले जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर में माना कि बड़ा कलश नहीं है और बड़ी शांति धारा हो रही है, तो वहाँ पानी समाप्त होने से कलश भी बदलना पड़ता है। तो मंत्रों को रोककर कलश बदलना, हाथ बदलना, ये उचित नहीं है। प्रभु पर अखंड धारा चलती रहे, यहाँ मंत्र की भी अखंड धारा चलती रहे, तब वह अखंड पुण्य, अखंड शांति धारा का मिल सकता है। एक शांति धारा के 5 मिनट के उस समय में 50-100 हाथ बदल रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। ठीक है, कोई हाथ लगा रहा है, जब हम स्वयं उसके लिए कुछ दान राशि नहीं दे रहे हैं, हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, हमारा भाव नहीं है, तो दिखावे के लिए 50 बार इधर उधर कर लेना, किसी के हाथ में हाथ डालकर लगा लेना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। उससे तो श्रेष्ठ ये हो सकता है कि हमने दूर से बैठकर अनुमोदना की है, दूसरों के कार्यों में किसी शांति धारा में विघ्न ना हो, ये श्रेष्ठ कार्य है। हाँ, विघ्न ना होते हुए हाथ लगाया जा रहा है, कलश बदले जा रहे हैं, हाथ बदले जा रहे हैं, तो उसमें दोष नहीं है। पर पुनः ध्यान रखें, शांति धारा का अर्थ ही अखंड अविरल दो धारा चल रही है, वही शांति धारा होती है। अगर उसमें खंड हो रहा है तो उचित नहीं है। अखंड रूप से किसी भी प्रकार से हो, उसमें कोई दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुनीता जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। कि भगवान के ऊपर वस्त्र डाल देते हैं और आँख जड़ देते हैं, कान में पहना देते हैं, फूल डाल देते हैं, तो उसके बाद अपन को अभिषेक करना चाहिए निकालने के बाद कि नहीं करना चाहिए? आगम की व्यवस्था और वर्तमान की व्यवस्था भिन्न भिन्न है। कुछ कार्य आगम के अनुसार ना होने पर भी वर्तमान में धर्म, तीर्थ, क्षेत्र आदि की रक्षा के लिए कुछ कार्य करना आवश्यक अनिवार्य हुआ कर। अगर आगम की व्यवस्था समझे तो जिन प्रतिमाओं को किसी भी प्रकार से श्रृंगारित किया जा रहा है, तो मात्र श्रृंगार उतारने से वे पुनः वितरागी हो आवश्यक नहीं। अगर ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े पंचकल्याणक अनुष्ठान आदि करने की आवश्यकता नहीं होती। कपड़े उतार लो, घोषणा कर लो, जन्म हो गया, गर्भ दीक्षा हो गई, सब कुछ हो जाता। पर मंत्रों के द्वारा जब उस प्रतिमा में संस्कार दिए जाते हैं, परिग्रह का त्याग कराया जाता है, महाव्रतों का आरोपण किया जाता है, तो ऐसे ही वहाँ करने की आवश्यकता थी।
पर इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं कोई कर रहा है उसको आप जाके टोक लो, निषेध कर। अगर हम इसी व्यवस्था से यानी आगम की व्यवस्था से अभिषेक करना, दर्शन करना, पूजा पाठ करना सर्वत्र बंद कर ले, जहाँ जहाँ ऐसी व्यवस्था हो रही है, तो आपके हाथ में बचा हुआ 1-2 घंटे का समय भी वह उनके हाथ में चला जाएगा। आपका क्षेत्र जो आपका स्वयं का था, वह जो पुराने लोगों की गलती और आज के भी लोगों की गलती के कारण से दूसरों के हाथ पहुँच चुका है, वह सर्वत्र और पूर्ण ही उनके हाथ में चला जाएगा। आपको आने वाले समय में ये कहना भी संभव नहीं हो पाएगा कि ये हमारी प्रतिमा थी, हमारा क्षेत्र था। इसलिए ठीक है, ये बिल्कुल योग्य कार्य नहीं होने पर भी कुछ अंशों में होना आवश्यक है। उन क्षेत्रों में जाना, वहाँ पहुँचना, अभिषेक पूजा पाठ होना आवश्यक है। आप छोड़ दोगे तो पूर्ण रूप से उनका कब्जा हो जाएगा, कल आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। आज में भी जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र अन्यत्र पहुंच चुके हैं, उनके हाथों में व्यवस्था पहुंच चुकी है, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में जब तक पुनः संस्कार नहीं होते हैं तब तक वैसी पूजनीय नहीं है। पर फिर भी ऐसा कहा जाता है 100 वर्षों तक कैसी प्रतिमा अखंड रूप से पूजी जा रही है तो वैसी ही पूजनीय होती है बिना पंचकल्याणक के भी। तो हम दोनों प्रमाणों को समझते हुए वर्तमान की परिस्थिति, व्यवहारिकता, इन सबको निभाने के लिए हमारे धर्म की, हमारे जैनत्व की, हमारे दिगंबरत्व की और तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ये क्रियाएं वर्तमान में करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य ही है। इसलिए इनको दोषपूर्वक सामूहिक रूप से कह के किसी का निषेध करना उचित नहीं है। आगम की व्यवस्था ये है और वर्तमान की व्यवहारिकता ये है, ये समझकर ही विवेकपूर्वक निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ।